students, welcome standard 5th, subject Hindi. Open your Hindi textbook. Okay, last में हमने नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 सोच अपनी अपनी को कंप्लीट किया था और आपने अपनी वर्कबुक में फिलअप किया होगा, राइट? मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी। आई होप कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी in पुनरावर्तन 1. So open your Hindi textbook and come to the page number 25. 2 and 5 is called 25, जिसे हिंदी में कहा जाता है 25. Let's see. Number 1, exercise number 1. शब्दों निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए. ओके, आपको क्या करना है? So easy. आगे हम ये पढ़ चुके हैं, राइट? पुनरावर्तन जैसे हमने गिनती में पढ़ा था. क्या करना है आपको? जो यहाँ पर जो अलग अलग शब्द है उसे कंबाइन करके आपको यहाँ पर पूरी गिनती लिखनी है. लेट्स सी. नंबर 1 है इस जो हमारा फर्स्ट डिजिट है वो है 26. हमारा फर्स्ट डिजिट है 26, लेकिन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे जैसे कि छोटी संख्या से, राइट? जो पहले आता है हम वो पहले लिखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पहले यहाँ पर लिखा है, देखिए 22. जो सबसे पहली डिजिट है वो है 22. 22 जिसे हिंदी में कहा जाता है 22. आपको यहाँ पर सर्कल करना है, उसे ढूंढना है और यहाँ पर राइट डाउन करना है. ओके, यहाँ पर देखिए लास्ट है, यहाँ पर 22. आपको यहाँ पर ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ पर राइट डाउन करना है, इसे नोट करना है. लेट्स डू इट. और साथ में आपको बोलना भी है, ठीक है? 22 को हिंदी में कहा जाता है 22. नंबर 2, उसके बाद है 23. यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में है, आपको यहाँ पर सर्कल करना है क्योंकि आपने इसे फाइंड कर लिया है और यहाँ पर नोट डाउन करना है. नंबर 2, 23 जिसे हिंदी में कहा जाता है 23. 23. नंबर 3 फिर है 25. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवेलेबल है फर्स्ट लाइन में. आपको यहाँ पर सर्कल करना है और यहाँ पर नोट डाउन करना है 25. यहाँ पर हम लिखेंगे 25. नंबर 4 आफ्टर 25 नंबर 4 में हम लिखेंगे 26. 26 को हिंदी में कहा जाता है 26. यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में है 26. आपको यहाँ पर ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है? यहाँ पर और आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है 26. आपको यहाँ पर हिंदी में जो कोष्टक है इसमें से डिजिट फाइंड करके शब्द में जो डिजिट लिखा है आपको फाइंड करके सर्कल करना है, ठीक है? एंड है 26. 26 को हिंदी में कहा जाता है 26, जैसे हमने गिनती में सीखा था. उसके बाद है 30 यानी कि 30. 30 को हम हिंदी में बोलते हैं 30, ठीक है? यहाँ पर देखिए कई बार 30 अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम में है. यहाँ पर देखिए 4 और 5 रो में अवेलेबल है. सर 30 यहाँ पर आपको सर्कल करना है और लास्ट में नीचे आपको नोट डाउन करना है. नंबर 6 31. यहाँ पर से 31 को यहाँ पर आपको सर्कल करना है और नोट डाउन करना है. 31. आफ्टर 31 यहाँ पर देखिए 31 के बाद है 32. 32 को हिंदी में कहा जाता है
Where is it? Can you find it? Yes, it's here. लास्ट कॉलम में अवेलेबल है 32, जिसे हम कहते हैं 32। 32 को हिंदी में कहा जाता है 32। नंबर 8, उसके बाद है 36 यानी 36। 36 को हम हिंदी में कहेंगे 36। ठीक है, आफ्टर 36 उसके बाद है 41, जिसे हम कहेंगे 41। Can you find it? यहाँ 41, उसके बाद है 44, जिसे कहते हैं 44। 44। Then 11 is 45, जिसे कहेंगे 45। और उसके बाद आपको लिखना है 46 यानी कि 46। ओके स्टूडेंट्स, पहले 22 फिर है 23। आपको यहाँ पर फाइंड करके सर्कल करना है। यहाँ पर 45 है, देखिए यहाँ पे 44 है जिसको आपको सर्कल करना है, और नीचे 45 यहाँ पर है, यहाँ पर आपको सर्कल करना है। ठीक है, 1 2 3 4 फोर्थ चौथी कॉलम में यहाँ पर है लास्ट वन 46। इट्स 46। पहले हमने लिखा 22, जिसे कहते हैं 22। 23 को हिंदी में कहा जाता है 23। 25, जिसे हिंदी में कहते हैं 25। फिर है 26, जिसे हिंदी में कहा जाता है 26। देन आफ्टर 26 30। 30 को हिंदी में कहा जाता है 30। देन 31 31। देन 32 को हिंदी में कहा जाता है 32। ये है 36, जिसे हिंदी में कहते हैं 36। फिर है 41, जिसे हिंदी में कहते हैं 41। फिर है 44, जिसे हिंदी में कहा जाता है 44। 45, जिसे हिंदी में कहते हैं 45। और 46, जिसे हिंदी में कहा जाता है 46। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कह सकता है। उसका उच्चारण कीजिए। चरण यानी आपको स्पीक अप करना है, ठीक है, अपने आप से बोलना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कहा गया है, ठीक है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, then turn your page and come to the page number 26. 2 and 6 is called 26, जिसे हिंदी में कहते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने के लिए करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी सी स्टोरी दी गई है, राइट? यू कैन सी दिस पिक्चर, और सामने हमें इस कहानी को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको यूज करके इस कहानी को पूरा करना है। ठीक है, लेट्स डू इट। नंबर 1, एक बार की बात है। एक बार की बात है, 2 बिल्लियां थी। कितनी थी? 2 बिल्लियां थी। एक थी काली और एक सफेद। यहाँ पर स्टोरी अवेलेबल है, तो मैं भी डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगी, जिसको आपको ब्लैंक्स में फिल अप करना है। ठीक है, एक काली और एक सफेद।
पर दे देते हैं। पहली ब्लैंक में हम फिलअप करेंगे काली और दूसरी ब्लैंक्स है उसमें हम फिलअप करेंगे कि एक सफेद, यानी कि दो बिल्लियां थी जिसमें थी एक काली बिल्ली और दूसरी थी सफेद बिल्ली। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। दोनों को भूख लगी, क्या लगी? भूख लगी। यहाँ पर देखिए हम यहाँ ब्लैंक्स में लिखेंगे भूख लगी, यानी कि वो हंगरी थी, राइट। एंड देन उन्हें एक रोटी मिली, क्या मिली? यहाँ पर देखिए उन्हें एक रोटी मिली। दो बिल्लियां थी, एक काली और सफेद, जिसको बहुत भूख लगी थी और फिर उसके बाद उसको एक रोटी मिली। आपको यहाँ पर ब्लैंक में लिखना है रोटी, ठीक है। उन्हें एक यहाँ पर लिखिए रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए ब्लैंक लगी, क्या करने लगी? झगड़ने लगी। तो हम यहाँ पर ब्लैंक में फिलअप करेंगे झगड़ने लगी। एक रोटी के लिए, क्योंकि रोटी एक थी और बिल्लियां कितनी थी? दो थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे झगड़ने लगी। तो वो बिल्लियां एक रोटी के लिए, जो दो बिल्लियां थी वो क्या करने लगी? आपस में झगड़ने लगी। तो हमारा आंसर होगा झगड़ने लगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है। आप ब्लैंक को काउंट करके भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भूल हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो आप इसे काउंट करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 5वीं ब्लैंक है। इतने में एक कौन आया? बंदर आया। देखिए यहाँ पर ये आपस में झगड़ रही थी और एक बंदर आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंदर। यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे कि एक बंदर आया। उसके बाद देखिए वहां तराजू लाया, क्या लाया? 6th ब्लैंक में हमें लिखना है बंदर। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? उसके बाद हमें लिखना है वहां तराजू लाया, क्या लाया? देखिए क्योंकि वो बिल्लियां थी वो आपस में झगड़ रही एक रोटी के लिए, तभी वहां से बंदर गुजर रहा था। तो बंदर ने ये सब देखा, तो बंदर बिल्लियों के पास आया। That's why we have right here बंदर, यानी कि बंदर आया। फिर बंदर ने क्या किया? एक तराजू लेकर आया। देखिए तराजू, ठीक है। उसने रोटी को दो टुकड़ों, बंदर है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 7 में तराजू। तराजू, तराजू। उसके बाद देखिए उसने रोटी के दो टुकड़े किए। यहाँ पर देखिए ये बंदर आया, वो तराजू लेकर आया। फिर उसने कैसे बुद्धि लगाई कि उसने रोटी के दो टुकड़े कर लिए। किसके? रोटी के। लेकिन हम आंसर में लिखेंगे दो। कितने टुकड़े किए उसने? दो। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। फिर उसने टुकड़े को क्या किया? दोनों टुकड़े को एक एक तराजू में रख दिया। नंबर 10, तराजू को एक तराजू था, उसने क्या किया? जानबूझकर उसने रोटी के अलग अलग टुकड़े किए। तो ऐसा होता है कोई जो टुकड़ा करता है वो सेम तो नहीं होता, सेम पार्ट में तो डिवाइड नहीं होता ना। तो क्या हुआ? एक पार्ट था वो भारी हो गया और एक पार्ट हल्का हो गया। तो आगे हम लिखेंगे तराजू का एक पलड़ा भारी हो गया। क्या हो गया? भारी, यानी कि जो उसका वेट था वो बढ़ गया, भारी हो गया। तो दूसरा हल्का। एक टुकड़ा था, तराजू का एक पलड़ा भारी हो गया तो दूसरा हल्का हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? हल्का। फिर उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। तो हम क्या लिखेंगे?
नंबर 12 टुकड़ा। आगे के दिन में लिखेंगे टुकड़ा। यहाँ पर देखिए तो दूसरा हल्का, यहाँ पर हमने हल्का लिख दिया, फिर उससे भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। क्या खा सकता है? टुकड़ा ही खा सकता है ना, तराजू थोड़ा खा सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। उसके बाद इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। उसके बाद दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। क्या हुआ? पछतावा, यानी कि रिग्रेट हुआ उसे। ओके, आपको ये सारी ब्लैंक फिल अप करनी है। आइए पहले स्टोरी सुन लेते हैं। क्या है? बहुत अच्छी सी स्टोरी है, जैसे आपने सुनी होगी। रिपीट कर देते हैं कि दो बिल्लियां थी, एक काली और एक सफेद। दोनों को बहुत भूख लगी थी। फिर दोनों को सिर्फ एक ही रोटी मिली। अब बिल्लियां दो थी, रोटी एक थी, तो वो दोनों क्या करने लगी? झगड़ने लगी। राइट, एक रोटी मिली, फिर उसके लिए दोनों बिल्लियां झगड़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ? वहां से वो इतना झगड़ी, वहां से एक बंदर गुजर रहा था। उसका ध्यान इस बिल्लियों पर पड़ा। तो बंदर ने क्या सोचा कि चलो बिल्लियां झगड़ रही है, बात पता चलता कि क्या बात है, क्यों झगड़ने लगी है। तो ये दोनों बिल्लियां थी, ये देखो झगड़ती थी। तब वहां से एक बंदर गुजरा। बंदर ने क्या किया? उसने सारी बात को पहचाना और सारी बात को सुना कि आखिर किस बात के लिए ये दोनों झगड़ रही है। तो फिर उसने जाकर एक तराजू लेकर आया कि ये दोनों बिल्लियां एक रोटी के लिए झगड़ रही है, आखिर रोटी दे तो किसे दे। तो फिर उसने क्या किया कि उसे बंदर ने कहा कि एक रोटी का हम बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो वो कहीं से एक तराजू लेकर आ गया। राइट, आपने देखा होगा, तराजू लेकर आ गया। फिर उसने क्या किया कि जो एक रोटी थी उसको डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन कभी रोटी उसे डिवाइड करना, वो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकती। तो क्या हुआ? उसने जानबूझकर ऐसा किया कि एक रोटी का टुकड़ा बड़ा रखा और एक रोटी का टुकड़ा छोटा रखा और तराजू में रख दिया। देखिए, तो जो तराजू में जो रोटी का टुकड़ा बड़ा था वो तराजू भारी हो गया, वो पलड़ा भारी हो गया, और दूसरा था क्या हुआ? हल्का हो गया। राइट, तो फिर ऐसे करके आगे क्या किया बंदर ने? जो भारी टुकड़ा था उसमें से थोड़ा चख लेता था, फिर जो हल्का टुकड़ा था उसमें चख लेता था, क्योंकि उसे लगता था, बिल्लियों को लगता था कि ये दोनों माप इक्वल कर रहे हैं। राइट, लेकिन कैसे इक्वल हो सकता है? फिर क्या हुआ? धीरे धीरे करके बंदर सारी रोटी खा गया। जो एक रोटी थी वो सारी खा गया और बिल्लियां सिर्फ देखती रह गई। और उसके बाद जब वो बंदर ने सारी रोटी खा ली, तब बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। सीख ये मिलती है, कभी भी एक चीज के लेके झगड़ना नहीं चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको एक चीज मिले तो उसे अच्छे से दोनों पार्ट में डिवाइड करके आपस में बांट देना चाहिए। किसी तीसरे को मौका नहीं देना चाहिए। अगर कोई तीसरा आपके इक्वल होता है तो आप दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। यही हम इस स्टोरी में से सीख मिलती है। आगे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट किया और स्टोरी को हमने पूरा किया, यानी कि कहानी को हमने यहाँ पर पूरा किया। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए, या फिर वर्कबुक में लिखना भी है तो यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। आप कह सकते हैं कि मेरी पाठशाला का नाम अल्ट्रा स्कूल है या फिर त्रिमूर्ति स्कूल है। मेरी पाठशाला एक बहुत सुंदर पाठशाला है, मुझे पाठशाला जाना बहुत अच्छा लगता है। हमारी पाठशाला में कई सारे वर्गखंड है। मेरी पाठशाला में एक कंप्यूटर लैब है और एक विज्ञान प्रयोगशाला है। हमारी पाठशाला में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है जिसमें हम रोज खेलते हैं। ऐसा आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन जो आपकी हिंदी की वर्कबुक है उसमें आपको राइट डाउन भी करना है। ठीक है, मैं वो आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तब आप उसमें से नोट डाउन कर लेना।
फिर है आपको पाठशाला में, ये तो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको अपनी पाठशाला में क्या क्या पसंद है, यानी आप किसे लाइक करते हैं और किसे डिसलाइक करते हैं, यहाँ पर देखें, और क्या नापसंद है, यानी कि आपकी लाइक और डिसलाइक के बारे में बताया पूछा गया है कि आपको अपनी पाठशाला में अपनी स्कूल में क्या चीज अच्छी लगती है और क्या बुरा लगता है, ये आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। ठीक है, अच्छे से सोचिएगा और फिर लिखिएगा। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज नंबर 5, चिड़ियाघर की सेर। व्हाट इज अ चिड़ियाघर? कैन यू टेल मी, चिड़ियाघर क्या होता है, किसे चिड़ियाघर कहते हैं? चिड़ियाघर को कहा जाता है जू, अदरवाइज म्यूजियम, राइट? अब जू में तो काफी बार गए होंगे, वहीं यहाँ पर इस पाठ में हम यही लिखेंगे कि चिड़ियाघर में कौन कौन से नए पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चिड़ियाघर की सेर, यानी जब जू में जाते हैं इसे बोलते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सम एनिमल्स है, उसके बारे में हमें सीखना है, बताया गया है। आई होप कि आप काफी जानते होंगे, आप डिस्कवरी देखते होंगे, नेशनल जियोग्राफी देखते होंगे, राइट? तो आपको कुछ पता होगा। लेट्स सी। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी, यानी कि अपने जू में गई थी। कल गीता यानी कि जो लास्ट डे यस्टरडे था, उसमें यस्टरडे गई होगी तभी तो आज कह पाएगी ना कि कल गीता गई थी। अगर कल जाना होगा, टुमारो जाना होगा, तो कैसे कह पाएगी? इसलिए यहाँ पर कल का मतलब होता है यस्टरडे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई, यानी कि जू गई। उसने देखा किसी के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी, शेर के पिंजरे के पास, जिसे हम कहते हैं लायन। क्या आपने कभी लायन देखा है रियल में? यस, आप जूनागढ़ जाते हो तभी आपने देखा होगा, या फिर अहमदाबाद म्यूजियम में भी है, राइट? काकरिया म्यूजियम में, जू में अवेलेबल है। तो उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी, यानी कि यहाँ पर वहां पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे। शेर डरता तो सब डरकर पीछे हट गए। पहला क्या किया, सब शेर के पिंजरे के पास सब खड़े हो गए उसे देखने के लिए। लेकिन जब शेर ने दहाड़ दी तो सारे जो वहां पर लोग थे वो पीछे हट गए, राइट? आपको एक बार स्टोरी से पढ़नी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स? और फिर ये हम स्टोरी बहुत अच्छे